बीरबल बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। इस बात से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों में अकबर का साला भी शामिल था। वह आए दिन बीरबल की चुगली करता रहता था। अपने साले की इस हरकत से अकबर बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अकबर का साला जो था। बीरबल को भी इस बात की भनक लग गई थी, पर फिर भी वह इस बात को नजरअंदाज कर देता। एक दिन तो हद तब हो गई जब अकबर के साले ने अकबर के पास आकर कहा, देखो जीजाजी, यह सही नहीं है कि आप हमेशा ही बीरबल को ही तवज्जो दें। मैं भी तो आपका ही साला हूँ। आप मुझे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हैं? अकबर ने कहा, तुम मेरे साले हो और वह मेरा मंत्री है। मंत्री और साले में फर्क होता है ना? साले ने कहा, नहीं, तो भी मुझे लगता है कि उसमें और मुझ में फर्क है। जीजाजी, आप मुझे भी वही कार्य सौंप दीजिए जो आप बीरबल को सौंपते हैं। अकबर को आखिरकार हाँ कहना ही पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें भी बीरबल वाली जिम्मेदारी सौंपता हूँ, पर एक बात याद रहे कि यह तुम्हारा पहला और आखिरी अवसर है। साले ने कहा, धन्यवाद जीजाजी। अब आप मुझे यह बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा? अकबर बोला, इस शहर में एक सबसे लालची और कंजूस सेठ दमड़ी लाल रहता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें उस लालची सेठ को कोयले की बोरी को अधिक दाम में बेच कर आना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि तुम बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर के साले ने कहा, ठीक है जीजाजी, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगले दिन अकबर का साला सेठ दमड़ी लाल के पास कोयले की बोरी लेकर पहुंचा। साले ने कहा, मैं अकबर का साला हूँ और मैं तुम्हें यह कोयले की बोरी बेचने आया हूँ। बोलो, तुम मुझे इस बोरी के कितने रुपए दोगे? सेठ बोला, तुम चाहे कोई भी हो, भले ही तुम राजकुमार हो, तो भी मैं तुमसे कोयले की बोरी नहीं खरीदने वाला। चलो जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। अकबर के साले को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह फौरन ही वहां से रवाना हो गया। वह निराशा के साथ महल वापस लौटा। उसने अकबर से कहा कि वह सेठ सच में बहुत अड़ियल और कंजूस है। उस सेठ ने मेरे से बोरी लेने को साफ इनकार कर दिया। मजे की बात तो तब हो गई जब उसको मेरी सही पहचान होते भी उसने मुझसे बोरी नहीं ली। मैंने उसे कहा था कि मैं आपका साला हूं, तब भी उसके कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी। अकबर ने कहा, इसका मतलब मेरे साले साहब अपनी हार स्वीकार करते हैं? साला सिर झुकाए खड़ा रहा पर उसने जवाब नहीं दिया। तभी अकबर ने अपने सैनिकों को कहकर बीरबल को वहां बुलवाया। बीरबल वहां पहुंच गया। अकबर ने उसे कहा, मैंने मेरे साले को कोयले की यह बोरी सेठ दमड़ी लाल को बेचनी थी, पर यह बेच नहीं पाए। अब मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बीरबल बोला, हाँ, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं सेठ को बोरी नहीं बल्कि कोयले का एक टुकड़ा ही बेचूंगा, और आप देखना कैसे वह केवल एक कोयले के टुकड़े पर ही मुझे मनमुताबिक पैसे दे देगा। अकबर ने कहा, तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। बीरबल ने दिमाग में एक योजना बनाई। क्योंकि वह कोयले का टुकड़ा अच्छे खासे दाम पर बेचना चाहता था, इसलिए बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और बन गया बगदाद का एक धनवान शेख। उसने कोयले के टुकड़े को राख में बदल लिया और उसे एक शीशी में डाल लिया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि एक चमत्कारी शेख के पास ऐसी काजल है जिसे लगाते ही लोग अपने पूर्वजों को देख सकते हैं।
और यही पूर्वज छुपे धन का भी पता बता सकते हैं। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी कौन सी चमत्कारी काजल थी। बीरबल अपने बदले भेष में सेठ के घर में पहुंच गया। क्योंकि सेठ लालची था, इसलिए सेठ ने कहा कि उसे भी वह काजल लगानी है। क्या पता ऐसा करने से उसके पूर्वज उसे कोई छुपा हुआ धन बता देंगे। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें काजल लगाने दूंगा, पर इसके मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आखिर यह काजल जादुई काजल जो है। सेठ कंजूस किस्म का इंसान था। उसने कहा कि यह कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझे इस काजल की परख करके देखने दो तो मैं यह काजल जरूर लगाऊंगा। बीरबल भी बहुत होशियार था। वह समझ गया कि सेठ उसकी परीक्षा लेना चाहता था। बीरबल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ बाहर लोगों के बीच चलकर यह काजल लगानी होगी। उस सेठ ने ऐसा ही किया। बाहर आकर बीरबल ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी यह काजल लगाएगा और उसे अपने पूर्वज दिखे तो समझ लेना कि आप सभी अपने पूर्वजों की औलाद हो। अगर काजल लगाने के बावजूद भी पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ तो समझ लेना कि आप अपने पूर्वजों की औलाद नहीं हो। फिर सेठ दम्बी लाल को बीरबल ने काजल लगाने के लिए शीशी दी। सेठ ने आंखों में काजल लगा लिया, पर उसको पूर्वजों का दर्शन नहीं हुआ। अब सेठ असमंजस में था। अगर वह पूरी सभा में यह कहता कि उसको पूर्वज नहीं दिखे तो उसकी भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि झूठ बोलना ज्यादा सही है। जैसे ही सेठ ने यह बोला कि उसे पूर्वजों का दर्शन हो गया, वैसे ही उसे 10,000 सेठ को देने पड़े। और आखिरकार बीरबल की बुद्धि की जीत हुई। एक बार मुगल दरबार में एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। सम्राट अकबर अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहे थे। तभी एक फरियादी किसान न्याय की आशा लेकर उनके दरबार में पहुंचा। किसान, न्याय करें महाराज, न्याय करें, मुझ गरीब किसान के साथ धोखा हुआ है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने अपनी चर्चा स्थगित कर दी और किसान से कहा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, हमें पूरी बात ठीक से बताओ। राजा की बात सुनकर गरीब किसान को कुछ राहत मिली। वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं बहुत अकेला हो गया था महाराज। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मन की शांति के लिए मैं एक दिन काजी साहब से मिला। काजी साहब ने मुझे दरगाह जाने की सलाह दी। उनकी बातें सुनकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेरे पास कुछ सोने के सिक्के थे जो मैंने कई सालों की मेहनत से कमाए थे। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं सिक्के चोरी न हो जाएं। जब मैंने काजी साहब को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मेरे सोने के सिक्कों की रक्षा करेंगे और दरगाह से लौटने पर मुझे वापस कर देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सोने के सिक्कों से भरे थैले पर मुहर भी लगा दी थी। बादशाह ने कहा, फिर क्या हुआ? किसान रोते हुए आगे कहने लगा, महाराज, काजी साहब को सिक्कों की थैली थमाते हुए मैं दरगाह यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस आया और काजी साहब से अपना थैला वापस लिया और घर जाकर खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने काजी साहब से पूछा तो वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे चोर समझते हो? तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उन्होंने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। किसान ने याचना की, मुझे मेरे सिक्के वापस दिला दे महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसान की बात सुनकर बादशाह ने उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। राजा ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया।
बीरबल ने किसान के हाथ से थैला ले लिया और बादशाह से 2 दिन का समय मांगा। बादशाह ने बीरबल को समय दे दिया। घर जाकर बीरबल ने फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दे दिया और उसे आदेश दिया कि इसे दर्जी के पास ले जाकर इस तरह से रफू करवाओ कि पता न चले कि उस पर कपड़ा रफू हुआ है। नौकर कुर्ता लेकर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया और कुर्ता बीरबल को दे दिया तो बीरबल यह देखकर बहुत खुश हुआ कि कुर्ता जैसा वह चाहता था वैसा ही तैयार हो गया। कुर्ते पर रफू का कोई निशान नहीं था। बीरबल ने नौकर से कुछ पूछा और उसे विदा किया। 2 दिन बाद जब किसान और काजी दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दर्जी को भी बुलाने का आदेश दिया। यह सुनकर काजी साहब हतप्रभ रह गए। काजी ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर मेरा मन ललचा गया था। मैं दर्जी से मिला, सोने के सिक्के निकाले, उनमें पत्थर भरकर रफू करवा दिया। महाराज, क्षमा चाहता हूँ। बादशाह अकबर काजी को किसान को सोने के सिक्के सौंपने का आदेश देते हैं और बादशाह काजी को 1 साल की कैद की सजा सुनाते हैं। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच और धोखा कभी नहीं करना चाहिए। बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और गलत काम का दंड अवश्य मिलता है। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था।
बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं। बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया।
सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ाकचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख: किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में आराम से बैठे थे, तभी बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम जाओ और 4 ऐसे लोगों को ढूंढो जो इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार से निकल जाता है और 1 महीने के बाद बीरबल दरबार में 2 लोगों के साथ बादशाह अकबर के दरबार में वापस आते हैं। बादशाह अकबर गुस्से से बीरबल की तरफ देखते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख व्यक्तियों की खोज में भेजा था, लेकिन तुम केवल 2 व्यक्तियों के साथ आए। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सब्र कीजिए, मैं 4 मूर्खों को लेकर आया हूँ। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति पहला सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब मैंने उसे बैलगाड़ी पर जाते देखा था उस वक्त यह शख्स अपना सामान अपने सिर पर उठाए चल रहा था। इस व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा कि मैं बैलगाड़ी पर बहुत अधिक भार नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं अपना सामान सिर पर ढो रहा हूँ। बीरबल ने कहा, यह उत्तर सिद्ध करता है कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। यह दूसरा व्यक्ति अपने घर की छत पर भैंस चढ़ाकर उसे घास चरा रहा था। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी छत पर घास उगती है, जिसे मैं अपनी भैंस को छत पर ले जाकर खिलाता हूँ। बीरबल ने कहा, यह आदमी अपनी छत पर उगी घास को काटकर नीचे लाकर भैंस को खिला सकता था, लेकिन वह अपनी भैंस को ही छत पर ले जाता है। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्य हैं और मुझे भी कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने मूर्खों की तलाश में 1 महीना बर्बाद कर दिया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, तो वह तीसरा मूर्ख तुम हो। तो चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है और राज्य का काम दिमाग वाले को दिया जाता है, फिर भी आपने मुझे मूर्ख की तलाश में भेजा, तो वह चौथा मूर्ख आप हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना समय फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बहुत कीमती है। एक बार 2 भाई राम और श्याम बादशाह अकबर के दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। दरअसल दोनों भाई अपने बगीचे के एक आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर आपस में लड़ रहे थे। राम ने कहा, बादशाह, वह आम का पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया है। श्याम ने कहा, बादशाह, मैंने भी एक आम का पेड़ लगाया है। अब आम के पेड़ पर आम आ गए हैं, तो राम मेरे आम के पेड़ को मुझसे छीनना चाहता है। इस बात को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। बादशाह अकबर को यह सिद्ध करने का सुझाव तक नहीं आया कि दोनों में आम के पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने को कहा।
बीरबल ने कहा, आम के पेड़ को दोनों भाइयों के बीच 2 बराबर भागों में काट दो। बीरबल की बात सुनकर राम खुश नहीं हुए, क्योंकि राम पूरे आम के पेड़ पर अपना अधिकार चाहता था। लेकिन श्याम तो पेड़ के कटने की बात सुनकर ही बहुत परेशान हो गया था। श्याम ने बीरबल से कहा, मैं अपने पेड़ को कटते हुए नहीं देख सकता। मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत से पेड़ का पालन पोषण किया है। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, श्याम ही आम के पेड़ का असली मालिक है। क्योंकि श्याम ने पूरे 5 साल पेड़ की देखभाल की और सिर्फ श्याम ने ही पेड़ के कटने की बात पर चिंता जताई थी। राम को पेड़ के कटने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पेड़ की सेवा नहीं की थी। पेड़ के कटने से परेशान होकर श्याम ने अपने स्वामी होने का दावा छोड़ दिया, क्योंकि वृक्ष के महत्व को वही समझ सकते हैं जिनका वृक्ष से लगाव है। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी मान गए। तब बादशाह अकबर ने आम के पेड़ का मालिकाना हक श्याम को दे दिया। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? ऐसे प्रश्न बादशाह अकबर करते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान भी थे जो ऐसे दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों का उत्तर काई न पाता था, उनका उत्तर बीरबल से पूछते थे। जब बीरबल के अलावा अन्य लोग संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो सबसे बाद में बीरबल का नंबर आता था। बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है। कोई बोला, दौलत से प्यार किसको नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। अब तुम बताओ, बीरबल बादशाह अकबर ने पूछा। सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है, बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और सचमुच एक दिन बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया। उसने किले में एक टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में बंदरिया को छुड़वा दिया, जिसके पेट पर बच्चा चिपटा हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपटा बच्चा भीगने लगा, तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तब भी आने लगा, तो उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गईं। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहांपनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है।
एक बार बीरबल को शहर के लोगों ने आकर एक लालची बर्तनों के दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत ज्यादा लालची है, उसे सबक सिखाओ। बीरबल दुकानदार के पास गया और वहां से 3 बड़े बड़े पतीले खरीद लाया। कुछ दिन के बाद वह एक बहुत छोटी सी पतीली लेकर लालची दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, यह आपके बड़े पतीले ने बच्चा दिया है, कृपया इसे रख लें। दुकानदार बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी छोटी पतीली ले ली। कुछ दिन बाद वह बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गया और बोला, मुझे ये पतीले पसंद नहीं आए, आप कृपा करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। दुकानदार, लेकिन यह तो सिर्फ एक है जबकि मैंने तुम्हें 3 दिए थे। बीरबल, जी असल में 2 पतीलों की मृत्यु हो गई है। दुकानदार, जाओ जाओ, क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्या पतली की भी मृत्यु होती है? बीरबल, क्यों नहीं, अगर बच्चे पैदा हो सकते हैं तो मृत्यु भी हो सकती है। दुकानदार को बीरबल के पैसे वापस करने पड़े। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, जाकर शहर के शूर और डरपोक ढूंढ लाओ। बीरबल उसी वक्त बाजार की तरफ गया और एक स्त्री को कुछ समझा बुझाकर बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने अकेली औरत देखकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इन दिनों बहरे तो नहीं होते जा रहे हो? मैंने 2 मनुष्य लाने को कहा था, तुम केवल एक ही लेकर लौट आए। बीरबल ने कहा, मेरे कानों ने आपकी आंखों से सहयोग कर लिया है न? एकदम प्रसंगवश, जैसे मैंने अपने कानों के दोष से आपके मंगाने पर एक लाया, ठीक उसी प्रकार आपकी आंखें भी 2 लाए को एक ही देख रही हैं। बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, टाल मटोल की बातें ना करो, जो तुमको कहना हो साफ शब्दों में कहो। बीरबल बोला, गरीब परवर, इस स्त्री में दोनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। यह अकेली शूर डरपोक दोनों काम करती है। बादशाह ने कहा, प्रमाण दो। बीरबल ने कहा, पृथ्वीराज, मैं बरसते, बिजली चमकते और निविड़ अंधकार आच्छादित रात्रि में जब यह अपने यार से मिलने आती है तब शिरोमणि बन जाती है। जिस समय घर में अपने पति के साथ सोई रहती है तो चूहे बिल्ली के खटखट करने के शब्दों से कांपने लगती है, यहाँ तक कि मारे डर से बाहर नहीं निकलती। भला इससे बढ़कर शूरता और कायरता क्या हो सकती है?